जय श्रीमन्नारायण। आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सभी गुरुजनों को साष्टांग प्रणाम। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में दास का बारंबार साष्टांग प्रणाम। समस्त देशवासियों को गुरु पूर्णिमा पर्व पर ढेर सारा आशीर्वाद। आइए हम जानते हैं गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाए। इसे हम व्यास पूजा के पर्व से भी जानते हैं। व्यास पूजन का मतलब होता है कि अपने श्रेष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का पूजन करना। गुरु के श्री चरण में क्यों हम जाएं, गुरु के सानिध्य में क्यों हम रहें, गुरु के उपदेश को क्यों माने, ये भी जानने की बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार गुरु परंपरा में बंधे रहे, भगवान कृष्ण जी गुरु परंपरा में बंधे रहे। तो हमारे यहाँ कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थान पे यदि देखा जाए तो उनसे भी श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का चरणोदक हम 3 बार लेते हैं, लेकिन गुरु के चरणोदक को 2 बार लिया जाता है। भगवान का चरणोदक 3 बार पीने से हमारी अंतर आत्मा पवित्र होती है, लेकिन यदि हम गुरु के श्री चरण के जल को लेकर के 2 बार पान करते हैं तो मेरा हृदय पवित्र हो जाता है, मेरा मन पवित्र हो जाता है, मेरी वाणी पवित्र हो जाती है। तो इसलिए गुरु के श्री चरणों में जाकर के हम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का पूजन करें और गुरुदेव भगवान के समीप जाकर के ज्ञानोपदेश करें। यह बहुत आवश्यक चीज होती है। और गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। मानस में आया है कि हरहि शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु नरक बास मह करई। जो शिष्य के धन का हरण करता है वह गुरु नरकगामी होता है, लेकिन अगर उसके शोक का हरण करता है, उसके दुख का हरण करता है, तो वह गुरु श्रेष्ठ माना गया है। गुरु को ऐसा ही होना चाहिए, अपने शिष्यों के दुख को दूर करे, अंधकार से उनको प्रकाश की ओर ले जाए और परमात्मा के श्री चरणों में निरंतर उनकी कैंकर सेवा होनी चाहिए, दासत्व भाव होना चाहिए, भगवान पर निष्ठावान होना चाहिए। अगर हम भगवान के श्री चरणों में अपने निष्ठा को, अपने मन को लगा के रखेंगे तभी मेरा कल्याण है। अन्यथा इस संसार में गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो इसलिए समस्त भगवत प्रेमियों को, समस्त देशवासियों को, समस्त सनातन धर्मियों से गुरुजन पूजन के लिए अवश्य जाना चाहिए और गुरु के समीप बैठ करके जो भी मन की व्यथा हो, जो भी हमारे हृदय में किसी प्रकार का प्रश्न उठता है, तो गुरु चरण में जाकर के उस प्रश्न का निदान अवश्य पूछना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी करते क्या थे? गुरु ते पहले उठते थे, गुरु से पहले उठ करके गुरु के चरण को दबाते थे, गुरु के बाद सोते थे और गुरु से पहले उठते थे। तो इसी प्रकार से गुरु के प्रति दासत्व भाव होना चाहिए। सबसे छोटा शब्द होता है सेवा, लेकिन सेवा वास्तविक देखा जाए तो बड़ा कठिन होता है। सेवा धर्म सबसे कठिन माना गया है। तो इस सेवा धर्म में अपना पर
कोई भी किसी भी प्रकार का सुख नहीं रह जाता है। गुरु को भोजन प्रसादी भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। अर्थात यदि हम नारायण को भोग लगा दिए तो समस्त देवताओं को प्राप्त हो जाता है। यदि हम गुरु को भी भोग लगा दिए, गुरु के सम्मुख वह अर्पण कर दिए, तो समस्त देवता गण को भी प्राप्त हो जाता है। तो हमारे जीवन में 3 प्रकार के गुरु आते हैं। पहले शिक्षा गुरु, चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना अच्छाई बुराई आदि का ज्ञान प्रदान करना, जो हमारे माता पिता प्रदान करते हैं। दूसरे हमारे ज्ञान गुरु अर्थात जो हमारे पुरोहित हैं, पुरोहिता है इति पुरोहिता, जो संपूर्ण रूप से हित करे उसी को पुरोहित कहते हैं। और उसके बाद आते हैं कुल गुरु, जो हमारे कान में गुरुमंत्र देते हैं और उस गुरुमंत्र के जप मात्र से हम भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे प्रहलाद को देखा जाए, ध्रुव को देखा जाए, केवल गुरु के ही कृपा से यह प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से जब बाल्या अवस्था में ध्रुव 5 साल के थे, भगवान नारद के कथना अनुकूल 12 अक्षर का मंत्र जप करके वह सशरीर वैकुंठ को प्राप्त हुए। तो इसी प्रकार से जीवन में एक धारणा बनानी चाहिए, एक लक्ष्य बनाना चाहिए, परमात्मा के प्रति निष्ठावान बन करके परमात्मा के श्री चरणों में नतमस्तक हो करके गुरु की शरण में जा करके हम परमात्मा को पा सकते हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। जब गुरु के शरण में जाएंगे तो वैसे ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम सोचे कि स्वयं परमात्मा की भक्ति करके हम गुरु के बिना हम ज्ञान को प्राप्त कर लें, तो यह नामुमकिन है, ऐसा असंभव है। इसलिए गुरु के ही श्री चरणों में अनुराग रखें और गुरु के बताए हुए उस मंत्र का निरंतर जप करते हुए तब हम परमात्मा के श्री चरणों में अनुरागी बन सकते हैं। इसी प्रकार से गुरु की अगर गणना की जाए तो यदु महाराज ने दत्तात्रेय महाराज जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमें किस प्रकार से गुरु बनाना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। और आपने तो 24 गुरु बनाया, कारण क्या था इतना गुरु बनाने का। तो उस समय यदु महाराज के बातों को सुन करके दत्तात्रेय महाराज जी बड़ी सरलता से कहते हैं कि हे राजन, वैसे तो 3 गुरु मुख्य हैं। पहले माता पिता गुरु हो गए, दूसरे हमारे पुरोहित हो गए, और तीसरे जो हमें गुरुमंत्र देते हैं वह गुरु हुए। लेकिन मैंने इस प्रकार से 24 अन्यत्र गुरु भी बनाया। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, मैंने पृथ्वी से गंभीरता धारण की। तो इसी तरह से मनुष्य को गंभीर होना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद मैंने वायु को गुरु बनाया। वायु से मैंने क्या सीखा? चलती तो तेज गति से है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। तो संत को ऐसे ही चाहिए, परोपकार करो लेकिन किसी को पता ना लगे। मैंने चंद्रमा को भी गुरु बनाया, कभी छोटा कभी बड़ा। कभी उसके मन में अमलाल नहीं हुआ कि ये छोटा है ये बड़ा है, मैं आज छोटा हो गया कल बड़ा हो गया। रवि को गुरु बनाया अर्थात सूर्य को। सूर्य संसार में अपने आप को तपा करके लोगों को ही सुख देता है। कहा है कि बरसत करसत आप जल, हर्षत अर्घनुभान, और तुलसी चाहत साध सुर, सब स्नेह सन्मान। सूर्य देवता करते क्या है? स्वयं तपते हैं, नदियों से झरने से पोखरों से वाष्प बन करके वह आकाश मंडप में जाता है। आकाश से वह वृष्टि होती है और वृष्टि से समस्त किसान
कि फसलों की सिंचाई होती है, उससे अन्न उगते हैं और संसार का भरण पोषण होता है। लेकिन हम सूर्य को क्या देते हैं? छोटी सी छोटी लोटिया से अर्घ देते हैं, लेकिन सूर्य देवता तो उससे भी प्रसन्न है। उसी प्रकार से गुरु को होना चाहिए, शिष्य के धन का लोभी नहीं होना चाहिए। जो भी शिष्य जो भी अर्पण कर रहा है उससे तृप्त होना चाहिए, और शिष्य के दुख का हरण करना गुरु का पहला कर्तव्य होता है। इसी तरह से कीटों से, पतंगों से यह उपदेश लिया। एक अबोध बालक से महाराज श्री ने ज्ञानोपदेश लिया, भोलापन का। ऐसे मधुमक्खियों से यदु महाराज ने कहा कि परमात्मा मधुमक्खियों से क्या प्राप्त हुआ? दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि क्या बात आपने कह दी। संसार में हम अनेक प्रकार से धन संपत्ति वैभव को बनाते हैं, तो क्या उसका सुख मुझे भोगने को प्राप्त होता है? उसका सुख तो अन्यत्र ही कोई दूसरा ही भोगता है। वैसे मैंने मधुमक्खियों से यह ज्ञानो उपदेश लिया। अनेक जगह से रस को चूस चूस करके ला करके अपने छत्तों पर इकट्ठा करती हैं, और उस छत्ते में जब मधुमक्खियां रस को एकत्रित कर देती हैं, जब वह संपूर्ण रूप से भर जाता है तो उस छत्ते का परित्याग कर देती हैं। ऐसे जीवन में गुरु को भी होना चाहिए और शिष्य को भी होना चाहिए। धन का लोभी ना हो करके, ऐश्वर्य का लोभी ना हो करके, केवल यह धारणा होना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं श्राद्ध न भूखा जाए। कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे नारायण, मुझे इतना दीजिए जिससे मेरा आतिथ्य सत्कार कोई स्वीकार करे और उसका मन प्रसन्न हो, और हम किसी के सामने हाथ न फैलाएं। केवल इतने की आवश्यकता है। इस तरह से अनेक प्रकार से वार्तालाप करते हुए यह निष्कर्ष निकला कि महाराज, मैंने सुना आपने कुमारी कन्या को भी गुरु बना लिया। उस कुमारी कन्या से आपने क्या ज्ञानोपदेश लिया, क्या सीख लिया? दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि एक बार की बात है, मैं भ्रमण करते करते जा रहा था। वहां पर उस कन्या को देखने के लिए उसके ससुराल से कुछ लोग आए हुए थे। माता पिता ने आदेश दिया कि पुत्री, इनके भोजन के लिए, इनके प्रसादी के लिए व्यवस्था बनाइए। कन्या घर में जाकर के जब देखती है तो उसके घर में चावल नहीं था, हाथों में कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। विचार किया, अगर मैंने इन चूड़ियों को पकड़ करके मूसल से यदि धान को कूटा तो सब जान जाएंगे कि घर में चावल नहीं था। तो सारी चूड़ियों को उतारा, केवल एक एक चूड़ी को धारण करके, उस चूड़ी को पहन करके उसने धान को कूटा, और कूट करके चावल बना करके जब परोस के खिलाया तो दत्तात्रेय महाराज जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि उससे उसका सौभाग्य भी नहीं उतरा और उसने उस कार्य की पूर्ति भी कर दी। तो इसी तरह से जीवन में ऐसा धारणा होना चाहिए कि संत इतना लोभी ना हो जाए कि धन ऐश्वर्य इतना बना ले कि जिसके लिए उनके आने वाली पीढ़ी, उनके शिष्य गण ही उस पर मुकदमाबाजी करते रहें। इस तरह से किसी प्रकार का धन नहीं एकत्रित करना चाहिए। यदु महाराज ने इतनी वाणी को सुनकर के बड़े प्रफुल्लित हुए और श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए बारंबार निवेदन करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आज मैं आपके श्री चरणों में बैठ करके इन अनेक उपदेशों को पा करके मेरा जीवन धन्य हुआ। इसी के साथ मैं सभी देशवासियों को बारंबार यह आदेश करूंगा कि अपने अपने गुरुजनों को जाकर के उनके श्री चरणों का पूजन करें और व्यास पूजन करने का जो फल है वह प्राप्त करें और उनके चरणोदक को प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।